मैं ये सोच रहा था कि कल उसकी दुकान पे जाके क्या बोलूं, उससे पैसे मांगूं या कुछ और। यही सोचते हैं एकदम मेरे जहन में एक तरकीब आई। फिर मैंने सोचा कि अभी मौका अच्छा है। नीचे अम्मी वैसे भी डरी हुई है, आज अम्मी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही लेता हूँ। और मेरे घर पे भी कोई नहीं था, तो मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। फिर मैंने कहा कि जाके पहले अम्मी से पूछ लूंगा कि अब्बू कब आने का बोल रहे थे। अगर टाइम है अब्बू के आने में तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगा। फिर मैं नीचे आया तो मेरे अम्मी के कमरे से मेरी अम्मी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात के इस वक्त मेरी अम्मी किससे बात कर रही थी। पहले तो मैं डर गया, मैंने समझा शायद मेरा अब्बू आ गया है, लेकिन सिर्फ मेरी अम्मी की आवाज़ आ रही थी तो मैं समझ गया कि मेरी अम्मी ज़रूर किसी से फ़ोन पर बात कर रही होंगी। और फिर मैंने दरवाजे को कान लगा के सुनने की कोशिश की तो मेरी अम्मी उसी अंकल को फ़ोन कर रही थी जिसको मैंने अम्मी के साथ पकड़ा था। उसको कह रही थी कि कल मेरा बेटा तुम्हारी दुकान पर आएगा, तो जो भी ये बोले उसका काम कर देना। अगर उसने मेरे शोहर को बता दिया मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। मेरी अम्मी इस अंकल को मजीद डरा रही थी। मैं तो खुशी हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल इससे ऐसी डिमांड करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा, फिर कभी किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करेगा। और फिर मैंने दरवाजे को हल्के से बचाया तो मेरी अम्मी ने फोन बंद करके दरवाजा खोला। फिर मुझे कहने लगी, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? मैंने कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अब्बू कब होने का बोल रहा था? वो तो कहने लगी, कुछ पता नहीं, तुम्हारा अब्बू कह रहा था कि आज रात लेट हो जाएगी, अब पता नहीं आता भी है या नहीं। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आप एक काम करें, अभी अब्बू को फोन करें, उसको बोलें कि वो कब तक आ रहा है। मेरी अम्मी कहने लगी, तुम अपना काम बोलो ना छोड़ो, इस बात को मैं इसको फोन नहीं करती। मैंने कहा, आप करें ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को जब फोन किया तो वो कहने लगा कि सुबह 3 बजे से पहले आना मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी दुकान के लिए सामान लूट करवा रहा हूँ। असल में महीने में या 1.5 महीने में एक रात ऐसी लाजमी आती थी जिस रात अब्बू घर नहीं आता था। और मुझे ये पता था क्योंकि मेरे अब्बू की बहुत बड़ी दुकान थी, वो होलसेल पर सामान देते थे, तो इसलिए बहुत बड़ा सामान मंगवाते थे, बड़ा ट्रक आता था, तो इसलिए वो रात को गोदाम में उनको शिफ्ट करवाना होता था। मैं समझ गया था कि मेरा अब्बू सुबह 6-7 बजे तक आएगा नहीं, और मेरा भाई अपनी सराल में था। घर पे सिर्फ मैं मेरी अम्मी अकेले थे। फिर मैंने कहा, अम्मी मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मैंने कहा, देखो मुझे आप अभी खुश करो। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं अभी तुम्हें नहीं कर सकती, तुम पागल हो गए हो। क्या मैं तुम्हें नहीं कर सकती? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब अपने गैर मर्द को अपने घर पर बुलाया था, तब तो आपको ये सोचे नहीं आई। अब मेरी बारी, ये अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने अपनी अम्मी को थप्पा दिया तो वो उठ के चीखने लगी, कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो। मैं अभी उस शख्स को फोन करके यही बोल रही थी कि कल जब तुम उसके पास जाओगे, जो भी उससे शर्त रखोगे तो वो मान जाए। मैं अभी उसे फोन करके बोल देती हूँ कि वो कोई तुम्हारी अच्छी सी लड़की से दोस्ती करवा दे, क्योंकि उसकी दुकान पे बहुत सारी लड़कियां आती जाती रहती हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये ऑफर तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, कल मैं उससे जाके पैसे भी मांग लूंगा, पर फिर बोलूंगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी बनाओ दो। लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने में एक पंचायत थी, अगर मैं गर्लफ्रेंड बनाना तो मुझे सुकून लेने में बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि उसे मनाना पड़ता है। फिर मैंने यही बात अम्मी को बताई। मैंने कहा, गर्लफ्रेंड वो बनवा भी देगा तो अभी थोड़ी काम होगा, महीना 15 दिन तो लग ही जाएंगे। बस आप एक काम करें, अभी मेरा आप काम करें, मुझ से कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरी अम्मी कहने लगी, फराज खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ये काम नहीं करूंगी। मैं 10 और बंदों से कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। चाहे बताना है तो बता दो। मैंने जब अम्मी से ये सुना तो फिर मैं डर ही गया, क्योंकि उनकी वीडियो वो वाली तो नहीं थी। मेरे पास उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे मैं अम्मी को डरा पाता। सिर्फ उस वीडियो में वो अंकल और मेरी अम्मी थे नॉर्मल हालत में थे। अगर मैं अब्बू को दिखा भी पाता तो वो ज्यादा मेरी अम्मी को डांटते नहीं। मुझे मेरी अम्मी पर गुस्सा तो था, क्योंकि उसने किसी गैर मुर्द के साथ ये काम किया था, लेकिन अब ये सबूत बहुत कम था ये वाला काम करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि अब कोई बड़ा सबूत बनाता हूँ, तब भी मैं अपनी अम्मी के साथ ये वाला काम कर पाऊंगा। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं फिर आपके साथ ये काम नहीं करूंगा,
आप इसको अभी मेरे सामने फोन करें। कल मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और पूरी रात के लिए एक लड़की भी चाहिए और जगह भी वो खुद अरेंज करे, तब तो मैं अभी चला जाता हूँ, वरना मैं अपने अब्बू को बताऊंगा और भाई को भी बता दूंगा। मेरी अम्मी पहले ही बहुत डरी हुई थी, कहने लगी रुको मैं उससे अभी बात करती हूँ। फिर मेरी अम्मी ने उस अंकल को फोन किया, उसको यही 2 शर्तें बताई जो मैंने अम्मी को बताई। 1 लाख रुपए देने के लिए वो मान गया, लेकिन लड़की के लिए नहीं मान रहा था। कह रहा है मेरे पास ऐसी कोई नहीं है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी कहीं से कोशिश करो, वो वाली ले लो जो पैसों से मिलती है, किसी दोस्त को बोलो वो परवा देगा। फिर उसने कहा अभी रात तो काफी हो गई है, अभी मैं किसको फोन करूं, कल सुबह उठ के मैं फोन करके तुम्हें बता दूंगा। मैंने अम्मी को कहा कि उसको ओलो बताना नहीं है, करना है, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। वो अंकल वैसे भी बहुत डरा हुआ था। फिर मेरी अम्मी ने बताया कि वो अपनी बीवी से बहुत डरता है, क्योंकि उसकी बीवी बहुत झगड़ालू खातून है। तो वो कहने लगा कि कल अपने बेटे को भेज देना, 1 लाख रुपए तो मैं उसे दे दूंगा, बाकी